आज ये एकदम शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 से जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनके लिए मॉडल सेट है और इसमें कुल मिला करके 100 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम करवाएंगे, जिसमें से 100 नहीं 80 प्रश्न है, माफ़ करिएगा 80 का है। इसमें 100 मैथ में होगा आपका, हिंदी में 100 होगा, संस्कृत में 100 होगा और जितने भी 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट है विदाउट प्रैक्टिकल वाले उनमें 100 का होगा ऑब्जेक्टिव, 50 आपको करना है। और जो प्रैक्टिकल वाले हैं उसमें 80 होगा, 80 में 40 आपको बनाना है। तो देख लीजिए प्रश्न एक बार आप अच्छे से, ऐसा ही प्रश्न पत्र रहेगा आपके एग्जाम 2022 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते, ये सब कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लेंगे आराम से और परीक्षा हॉल में भी पढ़ेंगे। यहाँ भी देख लीजिए, अपने शब्दों में उत्तर देना है, ये सब बता रहा है आपको क्या है, OMR रखना है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है, OMR वाला प्रश्न। यहाँ देख लीजिए प्रश्न संख्या यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारा आज का पहला जो प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो पौधे में जो जनन अंग होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो पौधे में जनन अंग पुष्प में होते हैं, पुष्पी पौधों में जनन आप पढ़े होंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, किसमें होती है? तो हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पौधों में होती है। ये कभी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, जिस पे कन्फ्यूजन रहेगा हम स्टार मार देंगे, आप बाद में उसका आंसर करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? ऑक्सीजन किसके साथ बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण में पता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाता है, ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? CO2 रहता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये ऑक्सीजन बाहर आता है। उसके बाद चलिए, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? स्टोमेटा में ऑप्शन है, केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस तो ये कहाँ पे होती है? इसका आंसर आप बताएंगे। मेरे हिसाब से आंसर ये होगा, आप बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल आपको पता है, इथाइल अल्कोहल तो ये दोनों प्रकार के शोषण से बनता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्यूटिटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्रंथि जिसको हम कहते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का निकलना। घेंघा रोग पनपता है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न पे 10 नंबर पे, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र मानव में। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण मूत्र पीला दिखता है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बात हो रही है उभयलिंगी जंतु की। उभयलिंगी जंतु जो होगा वह कौन होगा? उभयलिंगी केचुआ है, जिसमें दोनों लिंग हो, मेल और फीमेल। और यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो ये प्रवेश करता है रक्त में, कहाँ से प्रवेश करता है? वृक्क से। अगर अच्छे से फिल्टर नहीं होगा तो ये प्रवेश कर जाएगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला कौन सा पदार्थ? ये DDT। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो है शाकाहारी। शाकाहारी लोग प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल, नदी, तालाब, ये तो कुआं, भूमिगत जल। प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था?
प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन, कौन दिया था? लेमार्क। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अंडो उत्सर्ग का मुख्य कारण क्या है? ये काउज ऑफ ओवल्यूशन, तो ये क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, एक मिनट, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 25, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन के लिए किसका होना आवश्यक है? तो क्लोरीन का, सॉरी माफ करिएगा, आयोडीन होगा। थायरोक्सिन के लिए आयोडीन होगा। अगला चलते हैं, निस्लन कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? ये किसमें होती है? ये न्यूरॉन्स में। मानव मस्तिष्क का वजन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1.2 से 1.4 kg। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण प्रयुक्त लेंस बना होता प्रतिबिंब कैसा होता है? तो निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण में जब आप लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा, आँख के द्वारा जो उल्टा ही बनता है, दिमाग उसको सीधा करके बताता है आपको, मस्तिष्क। साइड मिरर में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होते हैं? उत्तल दर्पण, गाड़ियों के साइड मिरर में। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। ऊर्जा का सही मात्रक जूल। आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखता है? आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपको 80 में से 50 ही प्रश्न करने हैं, याद रखिएगा, 80 में से 50 करने हैं। चलिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सीमा, तो ये 25 cm होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी? +2D होगी। उत्तल लेंस है तो प्लस में होगी। P बराबर 1/f, 1/f 50 है, इसको मीटर में बदलिए, 100 कटेगा, 1/2 उलट जाएगा, 2 डायोप्टर। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा? ये परितारिका के द्वारा। आगे चलते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक उत्तल लेंस का 3839 नंबर, यदि किसी अवतल दर्पण का लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण कैसे गुजरेगी? ये कोई अवतल दर्पण है, लंबवत आपतित हो तो वही किससे गुजरेगा? तो ये ध्रुव से होकर के, ठीक है। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? एक वर्णी किरण का विचलन नहीं होगा, और ये वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। पवन विद्युत संयंत्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करती है? तो गतिमान हवा। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, ये क्या होती है? ऋणात्मक होती है। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? आयोडीन, सिल्वर, हीरा, ग्रेफाइट। तो हीरा सुचालक है, सॉरी ये ग्रेफाइट, माफ करिएगा, ग्रेफाइट होगा। एक वक्रता त्रिज्या मतलब 1 मीटर एक दर्पण की है, फोकस दूरी क्या होगी? तो F बराबर R/2 आप लोगों ने पढ़ा है, 1/2 करेंगे तो 50 cm होगा। एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है या अभिलंब के नजदीक आ जाती है। ये अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है जो पुराने समय से चलते आ रहा है, वह क्या है? कोयला है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में कौन सा आवर्तन के साथ घटित होगा? विक्षेपण।
हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट एसी पर और 50 हर्ट्ज पर। जस्ता की परमाणु संख्या होती है 30। धोबिया सोडा का सूत्र लिखे Na2CO3 10H2O 10H2O, यहाँ Na2CO, ये वाला आंसर होगा सर। निम्न में कौन प्रबल क्षारक है? क्षार की बात हो रही है, प्रबल, ये हेमेटाइट। हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट तो लोहा का है। उसके बाद सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्कों का फेन फलवन द्वारा होता है। ZN+O2 ये दे रहा है कौन सा, को किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये देखिए ZNO, ये विस्थापित हो गया, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र लिखें। ग्लूकोज का आणविक सूत्र लिखिए C6, ये H12O6। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? अम्ल जल में घुलकर H आयन देता है, विलय होता है। लिथियम के बाद बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम का 3 2 1 3 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व कौन है? इसमें से शून्य समूह के तत्व हीलियम। कौन है? हीलियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, प्रश्न संख्या 60, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। जल के साथ विद्युत अपघटन कैथोड किरण पे कौन सी गैस मुक्त करती है? जल के साथ ये कौन सी गैस मुक्त करती है, ये बताइए। हाइड्रोजन। हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है? ये जो पीएच मान होता है ये इसके बीच का होता है, C। कौन यौगिक अम्ल है? अम्ल की बात हो रही थी, H2SO4 अम्ल है, H2SO4 अम्ल है। निम्न में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक है मेथिल ऑरेंज। 65 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके कार्बोलिक अम्ल। कॉपर पायराइट 66 नंबर, CuFeS2 ये सूत्र होगा इसका। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना। निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील, मोस्ट रिएक्टिव इसमें से कौन है? तो जब सबसे ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, ये दोनों तो सोना चांदी को छोड़ दीजिए, आप जिंक और कॉपर में देखिए कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? कॉपर। उसके बाद आ जाइए, किसी धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 ये हो सकते हैं। कॉपर, पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का, ये नंबर होगा। 71 नंबर, निम्नांकित में कौन समावयवी है? मेथिल ऑरेंज और डाई मेथिल ईथर, एसीटोन और एसीटल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल और डाई मेथिल ईथर, एथीन और एथाइन। समावयवता को कौन दिखाता है एक जैसे? तो ये ए नंबर। CH3OH, ये आईपैक प्रणाली के द्वारा इसका नाम क्या है? आईपैक प्रणाली के द्वारा इसका नाम क्या है? ये नाम पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। मेथॉक्सी एथेन। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर कौन सा ऑक्साइड बनता है? फेरस ऑक्साइड। ये एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग कौन सा होगा? 16 वर्ग होगा। निम्नांकित, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? नहीं करती है कौन सी धातु? Mg। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम? कॉपर और टीन, ब्रॉन्ज। 77 नंबर, जिंक।
जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक Zn सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है दोनों गैस, ZnO बनाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? कौन सी गैस नहीं करती है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, Hg। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ ज्ञांग कहलाती है। 80 नंबर और लास्ट देखिए, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो धातुओं के जो तार बनाए जाते हैं वो उनके आघातवर्धीयता के कारण बनाते हैं। कठोरता तो होती है, चालकता तो होती है, सब होती है, लेकिन ये इसका गुण है पीट कर लंबा करना। तो इस प्रकार आपने 80 प्रश्नों को देखा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। हाँ, किसी प्रश्न पर अगर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, उसका आंसर देख लिया जाएगा क्या होगा। अभी तो हमने आंसर करवा दिया है, आप देखिए खुद से और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।